हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट फार्मूला सीखेंगे। तो क्या है फार्मूला? ब्लैंक लेंथ फॉर रिंग। मतलब एक जब रिंग बनाता है तो उसका प्लेट जो लेता है, मतलब मेटल प्लेट लेता है, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, कौन सा भी मेटल हो, उसका तो एक प्लेट लेना पड़ता है। और उनका जो साइज होएगा वो साइज का हिसाब से बनाने के लिए कितना लेंथ में उसको मेटल को लेना पड़ेगा, वो हिसाब से हम लोग कुछ आज सीखेंगे। चलो, ये देखो एक रिंग है। ये रिंग का ये इनर साइड है, अंदर का इनर साइड, मतलब रिंग का साइज में जो आता है। और ये जो अंदर का किनारी है, मतलब अंदर का किनारी में वो जो रेड कलर का है, ये इनर कॉन्फ्रेंस होता है। और बाहर साइड का जो किनारी, मतलब वो जो सर्कल है, आउटसाइड का सरकमफ्रेंस बोलता है। और इसको चौड़ाई इंग्लिश में विड्थ बोलता है। तो ये थिकनेस है मेटल का, मेटल थिकनेस, मतलब इसका मेटल का जो साइड का ये जो ये बेस है, ये बेस का चौड़ाई कितना है, उसको मतलब कितना जा रहा है, तो वो मेटल थिकनेस है। तो उसको लेके एक कैलकुलेट होएगा। वो कैलकुलेट का हिसाब से ये जो मेटल पार्ट जिसका जैसा साइज है, वो साइज के हिसाब से मेटल पार्ट काट के लेना पड़ेगा मेटल से, मेटल पट्टी से। तो हाउ डू यू मेजरिंग फॉर ए करेक्ट रिंग ब्लैंक मेटल प्लेट लेंथ, मतलब कैसे मापा जाता है एक रिंग साइज का हिसाब से बनाने के लिए कितना लेंथ मेटल पट्टी लेना पड़ेगा। तो दिस फार्मूला, मतलब फार्मूला कैसे, इनर डायमीटर। ये देखो इनर डायमीटर, ये जो अंदर का जो साइज है, ये पार्ट से इधर तक वो इनर डायमीटर होता है। वो इनर डायमीटर प्लस मेटल थिकनेस, मतलब मेटल कितना जारा मेटल है, ये मेटल थिकनेस, मतलब इधर का जो बेस है ये कितना जारा है, वो दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। इनर डायमीटर कितना है, वो डायमीटर एक चार्ट रहता है, जैसा यूएस का एक चार्ट रहता है, यूसी का एक चार्ट रहता है, मतलब हर देश का एक चार्ट रहता है। वो चार्ट में एमएम साइज इनर डायमीटर कितना है, वो हिसाब से एक। तो देखो पहले क्या है, इनर डायमीटर लेना पड़ेगा। कितना इनर डायमीटर समझो, हमें इधर एक लिखा है यूएस का एक नंबर साइज में, तो इनर डायमीटर 12.37 और इनर साइड सरकमफ्रेंस वो कितना होता है एमएम साइज में 38.86 ये चार्ट में मिलता है। हर देश का एक चार्ट रहता है रिंग साइज का, वो साइजिंग चार्ट में ये रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं एक चार्ट साथ में दे देंगे ये वीडियो में लास्ट में। तो चलिए कैसे फार्मूला, पहला इनर डायमीटर प्लस मेटल थिकनेस, जो रिंग का जारा होएगा, वो कितना जारा है मेटल, वो दोनों को पहला ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको इनटू करके 3.1416, उसको 3.14 भी दे के भी इनटू कर सकता है। वो 3.1416 पाई, पाई एक ग्रीक शब्द है, एक सर्कल का रेशियो होता है। तो वो हिसाब से इसको फार्मूला में काम पे आता है। सम इज इक्वल टू करेक्ट ब्लैंक लेंथ, मतलब पहला इनर डायमीटर प्लस मेटल थिकनेस, इनर डायमीटर प्लस मेटल थिकनेस
इंटू 3.1416 कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं तो 3.14 PI। इसका हिसाब से कैलसिएंगे तो आपको देखेंगे जो वो मेटल का जो लेंथ है निकल के आएगा। वो हिसाब से अगर उसको बैंड किया जाएगा तो रिंग का साइज प्रॉपर साइज आ जाएगा। और अगर ये जो बेस है मतलब ये जो थिकनेस है मेटल थिकनेस अगर 4 mm से ज़्यादा रहेगा तो उसमें 0.50 मतलब 0.50 मतलब mm वो ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। क्यों ना ये मेटल थिकनेस अगर 4 mm से ज़्यादा रहेगा तो 0.50 आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एक चार्ट बनाया, देखो यूएस का 1 नंबर साइज है तो उसका इनसाइड डायमीटर 12.37 और इनसाइड सर्कमफ्रेंस 38.86 और गेज 10 गेज में 2.6 2.4 और 2.2। ये क्या होता है 2.6 टाइट गेज में 10 गेज में टाइट जाता है, 2.4 नॉर्मल और 2.2 और ढीला होता है 10 गेज में। तो वो हिसाब से उसका साइज भी टोटल मेटल का जो लेंथ है लेंथ में भी थोड़ा डिफरेंस गिरता है। तो क्या देखो 2.6 अगर मेटल ज़्यादा रहेगा तो उसका मेटल लेंथ होएगा 47.03 और 2.4 मतलब ढीला भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। वो हिसाब से वो मेटल जो पट्टी लेगा उसका लेंथ रहेगा 46.10 और अगर 10 गेज में ढीला रहेगा तो 2.2 अगर रहेगा मेटल का ज़्यादा रहेगा तो 45.77 उसका लेंथ रहेगा। मेटल थिकनेस मतलब 10 गेज होता है ये थिकनेस और ये थिकनेस और ये क्या लेंथ है मेटल ये पट्टी का लेंथ टोटल। एक रिंग बनेगा तो 1 नंबर साइज का रिंग बनेगा तो उसका इतना लेंथ लेना पड़ेगा, इतना गेज में मतलब इतना mm में, इतना 10 गेज में और इतना mm में, mm साइज में और 10 गेज में। ठीक 2 नंबर साइज में ऐसा ही इनसाइड डायमीटर 13.21 और इनसाइड सर्कमफ्रेंस होता है 41.50 और उसका 2.6 का हिसाब से थिकनेस का हिसाब से उसको लेंथ देखा जाए तो 49.67 होता है। 2.4 का हिसाब से थिकनेस के हिसाब से देखा जाए 49.04 और 2.2 mm का हिसाब से देखा जाए तो 48.41। तो हम लोग क्या देखा जो एक रिंग बनाने के लिए जाएगा तो उसका जो मेटल पट्टी लेना पड़ता है। हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है कितना लंबा उसका मेटल पट्टी लेंगे तभी वो ये साइज में आएगा, अंदाज से हम लोग लेता है। लेकिन अगर ये वीडियो देख के अगर ये फार्मूला आपको मालूम हो गया तो आपको रिंग बनाने के लिए इजी होएगा। क्योंकि समझो थोड़ा मेटल दिया उसको एक रिंग बनाने के लिए उसको चौड़ाई कितना होएगा वो हिसाब से रिंग जब भी बनाने के लिए चालू करेंगे तभी वो पट्टी बनाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा जो आपका लेंथ ये रिंग बनाने के लिए लेंथ मेटल पट्टी कितना लेना पड़ेगा, वो हिसाब से हुआ कि नहीं।
अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा जे और भी लंबाई चाहिए पट्टी। और उसमें गोल्ड लॉस भी कम होता है, क्योंकि ज़्यादा मेटल लेके उसको बैंड देने का, फिर काटने का, हाँ घिसने का, ये नहीं होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और दूसरा है, इसका फार्मूला आपको मालूम पड़ेगा तो ये कैड का काम पे भी बाद में इजी होएंगे। और ये चार्ट आपको देखना पड़ेगा, जो यूएस का साइज का चार्ट और यूसी का साइड का चार्ट, वो आपको देख के रखना पड़ेगा। तो मैं एक यूएस का साइड का चार्ट में लास्ट में दे देंगे। ये देखो एक रिंग साइज है, मैं देखा है, लिया है रिंग साइज। ये देखो अभी यूएस का रिंग साइज है, यूएस का रिंग साइज 2 नंबर, समझो ये 2 नंबर रिंग साइज है। तो 2 नंबर का ये देखो यू में 41, एक नंबर 41, ये 41 इनर साइड का होता है, इनर सरकमफ्रेंस का होता है। तो इनर सरकमफ्रेंस होता है, और इसमें 2 नंबर साइज देखो, थोड़ा सा ये जो 41 लिखा है इसमें से थोड़ा सा 2 नंबर यूएस में थोड़ा सा ऊपर है। देखो ये जो दाग है, ये नीचे का दाग से और ये बीच का ये दाग, दोनों दाग का बीच में 2 है। तो इसके लिए इसमें एक नंबर पे देखो 41 लिखा है, लेकिन हमारा एक 41 और 42 का बीच में है 2 नंबर यूएस का। तो इसके लिए इधर मैं पहले लिखा था, इधर देखो 41.50, इसके लिए इनर सरकमफ्रेंस लिखा था। ठीक है, तो इसमें साइज में भी आप देख सकता है, रिंग साइज और स्टिक में भी आप देख सकता है, थोड़ा उसमें भी आपको थोड़ा मालूम गिरेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगला वीडियो में